आंखें मत बंद करो, पहले सुनो। इस शोरगुल वाली दुनिया के बीच भी एक ऐसी ध्वनि गूंज रही है जो कभी रुकती नहीं। कहते हैं जब शिव मौन हुए थे तब यही ध्वनि ब्रह्मांड में फैल गई। सवाल यह है, क्या तुम उसे अभी इसी क्षण सुन सकते हो? भौतिकी कहती है कि हर कण निरंतर कंपन कर रहा है, हर तरंग एक ध्वनि है, बस हमारी इंद्रियां उसे पकड़ नहीं पाती। ऋषियों ने हजारों साल पहले इसी को अनहद नाद कहा था, एक अनसुनी ध्वनि जो ब्रह्मांड के डीएनए जैसी है। और आज तुम उसे खुद अनुभव कर सकते हो। जरा सोचो, अगर तुम्हें ऐसी एक ध्वनि मिल जाए जो हर दर्द, हर उलझन, हर डर को पिघला दे। कोई साधन नहीं, कोई प्रयास नहीं, सिर्फ सुनना। वही ध्वनि है अनहद नाद, जहां पहुंचकर इंसान अपने असली घर को पहचान लेता है। पहले अपने कमरे की आवाज सुनो, दूर कहीं किसी वाहन की हल्की गूंज, पंखे की निरंतर घरघराहट, दीवारों में कैद हवा की सांसें। और अब इनके बीच का खालीपन सुनो, जहां कोई ध्वनि नहीं, फिर भी कुछ है। यही दरवाजा है। इसी दहलीज से अनहद नाद शुरू होता है, वह ध्वनि जो बजती रहती है पर कभी बजाई नहीं जाती। कल्पना करो, हिमालय की चोटी पर बर्फ गिर रही है, सब स्थिर। काशी, कैलाश, सब एक मौन में डूबे हैं। शिव बैठे हैं, ना इच्छा ना प्रयास। और तभी बिना किसी हाथ के उठे अंतरिक्ष की बहुत गहराई से एक लय उठती है। डमरू के दो छोटे से मुख पर नहीं, बल्कि शून्य के दोनों छोर पर। एक तन, फिर दूसरा, फिर लय और फिर अक्षर। उन्हीं स्पंदनों से ध्वनियां, ध्वनियों से शब्द, शब्दों से जगत। कहा जाता है 14 महेश्वर सूत्र उसी लय से फूटे, पर यह कथा बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर की है। वही दमरी धड़कन अभी भी तुम्हारी नाभि के नीचे, हृदय के पीछे, कपाल के भीतर धीमे धीमे घट रही है। तुम सुनना शुरू करो, संसार तुम्हें सुनाई देना बंद कर देगा, और जो बचेगा वही है अनहद नाद, इनफाइनाइट साउंड। अब आराम से बैठो, रीढ़ ऐसी जैसे हिमालय की एक सीधी धार, गर्दन नरम, जबड़ा ढीला, जीभ तालू को छूने की जल्दी में नहीं। आंखें बंद नहीं, पहले आधी झुकी हुई जैसे धूप और छाह के बीच। 3 सांसें धीमी, अंदर रुक, बाहर रुक। और अब कोशिश मत करो, सिर्फ सुनो। सबसे दूर की आवाज पकड़ो, शायद एक कुत्ते की भौंक, शायद किसी गाड़ी का टायर। धीरे धीरे दूरी कम करो, घर के भीतर की आवाजें, पंखा, दीवार, घड़ी, कपड़े की सरसराहट। अब और पास, अपनी सांस की आहट। अब उससे भी पास, सांस के बीच की शांत जगह। उस ठहराव में एक महीन सी गुनगुनाहट छुपी है, जैसे किसी सीप में समुद्र बोल रहा हो। वही पहला संकेत है। दूर से पास, पास से भीतर, यही यात्रा है। कोई मंत्र नहीं, फिर भी सब मंत्रों का गर्भ। यदि मन दौड़ने लगे, उसे पकड़ो नहीं। तरंगों को तरंग बनने दो, तुम किनारे बैठकर सागर की गहराई सुनते रहो। जब विचार उभरे, उन्हें भी ध्वनि की तरह सुनो। विचार का पूरा वाक्य भी एक तरंग है, जो आती है, टूटती है और शांत जल में विलीन हो जाती है। तुम तरंग नहीं, तुम वह जल हो जिसमें नाद उठता है। कि एक रात पार्वती ने पूछा, स्वामी, ये ध्यान का रहस्य क्या है? शिव मुस्कुराए, क्योंकि सबसे गहरा रहस्य शब्द नहीं बर्दाश्त करता। उन्होंने डमरू नहीं बजाया, बस मौन को थोड़ा और गहरा कर दिया। उस गहराई में पार्वती ने पहले घंटी सी झंकार सुनी, टिनिन, फिर बांसुरी सी लंबी धुन, ऊं, फिर वीणा की तनन, फिर मृदंग की धक धक, और अंत में बादल, एक घिरती भरती बरसती गूंज। जब ध्वनियां बहुत हुई तो सब एक में मिल गई, ओम। पर वह ओम जिसे बोलना नहीं, जिसे सुनना है। यही अनहद का क्रम है। कभी घन, कभी झींगुर, कभी सीटी, कभी शंख, कभी मेघ। रूप बदलते हैं, स्रोत एक है। मंद अंधेरा, पीठ सीधी, हाथ घुटनों पर। सांस भीतर आए तो मन में धीरे से सो, बाहर जाए तो हम, पर जप मत करो, बस ध्वनि होने दो। इस सोहम के बीच जो सूक्ष्म विराम है, वहीं कान बदल जाते हैं। यहां से तुम कानों से नहीं, चेतना से सुनते हो। 7 सांसें ऐसे, फिर कानों के पर्दे को और मंद कर दो, जैसे सुनना चारों तरफ से हो रहा है, सिर्फ आगे से नहीं। अब जो भी सबसे महीन ध्वनि उठे, एक बेहद धीमा भिनभिनाना या दूर के समंदर सी निरंतर गूंज, उसी पर ध्यान टिकाओ। उसे कसकर मत पकड़ो, उससे हल्के हो जाओ। जैसे पक्षी हवा पर बैठा है, हवा पकड़ता नहीं, हवा पर ठहरा है। कभी कभी ये नाद अचानक ज्यादा तेज लगेगा, डर मत बनाओ, उत्साह भी नहीं। जैसे सुरीला संगीत हो और तुम श्रोता, बस सुनो। कुछ दिन ऐसा होगा कि कुछ भी न सुनाई दे, तब सुनने वाले को सुनो। मैं सुन रहा हूं, ये जो भावना उठती है, ये भी एक सूक्ष्म स्पंदन है, इसे भी सुनो। सुनते सुनते श्रोता, श्रवण और नाद तीनों की सीमाएं धुंधली होने लगेंगी। ये वही जगह है जहां शिव नटराज बनते हैं, नाच और नर्तक और मंच एक हो जाते हैं। तुम पूछोगे, यह अनहद कैसे पहचाने की काल्पनिक नहीं? जब ध्यान टूटे और तुम उठो,
क्या भीतर एक व्यापक शांति बनी रही? क्या बाहर का शोर तुम्हें उतना परेशान नहीं करता? क्या निर्णय हल्के हो गए? अनहद की पहचान परिणाम में है। वह आग्रह कम करता है, अस्तित्व को सहज करता है। कोई रोशनी की आतिशबाजी जरूरी नहीं, असली चमत्कार है सहजता। एक साधक के साथ चलो। केदार की घाटी में रात है। तंबू के बाहर नदी बोल रही है, शोर बहुत है। वह अपने भीतर लौटता है। दूर की नदी, पास की सांस, फिर सांस के बीच का ठहराव। अचानक उसे भीतर एक निरंतर गूंज मिलती है, न बहुत ऊंची न बहुत नीची। वह गूंज उसके हृदय की धड़कन से मेल खाने लगती है। फिर दोनों एक हो जाते हैं। समय का हिसाब छूट जाता है। 1 मिनट और 1 घंटे में फर्क मिट जाता है। जब वह आंखें खोलता है, रात वैसी ही है, मगर वह नहीं वैसा। यही है अमृत का पहला घूंट। बाहर कुछ नहीं बदला, भीतर सब बदल गया। अब एक सूक्ष्म प्रयोग। आज रात जब सब सो जाएं, कमरे की सारी लाइटें बंद, मोबाइल साइलेंट, दरवाजा बंद, पर दिल खुला। पीठ सीधी, जीभ हल्की सी तालू के पास, दांत अलग, होंठ नरम। कानों को जैसे पीछे की तरफ सुनने दो, कपाल के भीतर। अब धीमे धीमे सो, हम बिना आवाज, सिर्फ मन में कुल जैत सांसें। हर सांस के बाद 2 दिल की धड़कन गिनो और वही सुनो। विचार के बाद गिनती छोड़ दो। अब जो भी ध्वनि सबसे स्थिर लगे उस पर ठहर जाओ। 5 मिनट नहीं, समय की जगह स्थिरता को मापो। जैसे पत्थर पर काई जमती है, वैसे ही मन नाद पर टिकर हरा होता जाता है। यदि मन बीच में तुमसे सवाल करे, यह सच है या भ्रम, तो उत्तर देने की कोशिश मत करो। प्रश्न भी एक तरंग है, उसे भी सुनो और जाने दो। जैसे किसी मंदिर की आरती में बच्चे बोलते हैं, पर आरती की धुन सब पर हावी रहती है। अनहद वही धुन है, उसके बीच सब कुछ आता जाता रहता है, पर वह बनी रहती है। जब ब्रह्मांड में बहुत शोर हो गया, इच्छाएं, भय, लड़ाइयां, तब शिव ने आंखें बंद की और मौन को इतना गहरा किया कि शोर स्वयं थककर उसी में गिरने लगा। तभी अनहद का स्वर उठकर ब्रह्मांड के कानों में भर गया। जिनके कान बाहर की दुनिया ने बहुत खींच लिए थे, उन्होंने उसे शोर समझकर अनदेखा किया। जिनके कान भीतर को मुड़ गए, उन्होंने उसी में अपना घर पहचान लिया। अनहद नाद घर है, यहाँ लौटना है, यहाँ से जीना है, फिर जहाँ जाना है जाओ। अब सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं, त्वचा से सुनो। हथेलियों के बीच हल्की सी चुंबकीय सी थरथराहट। हृदय से सुनो, सीने में उठती नरम लहर। आंखों के पीछे उस काले आकाश से सुनो, जहाँ कभी कभी चिंगारियां चमकती हैं। जब तुम्हारा पूरा शरीर कान बन जाए, तब अनहद स्पष्ट होता है। जैसे किसी ने दूर महासागर पर सूरज रख दिया हो और हर लहर सोने में बदल गई हो। एक समय आएगा जब ध्वनि का केंद्र बदलता हुआ लगेगा, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी सिर के मुकुट पर, कभी नाभि के पास। घबराना नहीं, यह नदी अपनी धारा खोज रही है। बस कठोर मत होना, सुनने में नरमी रखो। और जब वह स्वर स्थिर होकर सब जगह एक सा हो जाए, न ऊंचा न नीचा, बस सर्वत्र, समझो कि तुम शून्य की दहलीज पर हो। यहाँ शब्द रुक जाते हैं, यहाँ कथा भी सिर झुका देती है। यहाँ शिव कहानी नहीं, अनुभव है। जब उठो, धीमे उठो। आंखें खोलने से पहले कृतज्ञता को एक सांस बनने दो। अंदर आभार, बाहर आशीष। फिर रोजमर्रा में लौट आते हुए भी सुनना मत छोड़ो। सड़क का हॉर्न, बाजार की चहल, मोबाइल की रिंग, सब अनहद की बाहरी पड़ते हैं। तुम भीतर के स्थिर स्वर से जुड़कर बाहर के शोर में उतरोगे, तब शोर भी संगीत हो जाएगा। यही ध्यान का सबसे गहरा रहस्य है, करने के नहीं, सुनने के रास्ते से भीतर जाना। और अगर आज अभी सुनते सुनते तुम्हें वह महीन अनवरत बिना बजाई हुई ध्वनि मिल जाए, तो उसे अपना नाम बना लो। जहां जहां जाओ वही नाम लो, बिना बोले। लोग पूछेंगे तुम बदले कैसे? तुम मुस्कुराना जैसे शिव मुस्कुराए थे, और मौन को थोड़ा और गहरा कर देना। बाकी काम अनहद खुद कर देगा। जब तुम इस अनहद में और गहरे उतरते हो, तो समझ आता है कि यह ध्वनि सिर्फ सुनाई देने वाली नहीं, बल्कि अस्तित्व की धड़कन है। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तो बाहर की दुनिया से पहले माँ के हृदय की धक धक और उसके भीतर बहते रक्त का नाद सुनता है। वही पहली पहचान होती है जीवन की। वैसे ही साधक जब ध्यान में डूबता है, तो सबसे पहले इस अनहद को पहचानता है। ये तुम्हारा वास्तविक गर्भ है, जहां से सब कुछ जन्म लेता है। अब सोचो, अगर तुम इस ध्वनि से जुड़ गए, तो हर इच्छा, हर डर, हर सवाल उसी नाद की लय में घुल जाएगा। तुम चाहो भी तो उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे समुद्र की लहरों को कोई हाथ थाम नहीं सकता, बस उसे होने देना है। जब तुम उसे होने देते हो, तो धीरे धीरे तुम उस स्थान पर पहुंचते हो जहां सुनना और सुनने वाला दोनों मिट जाते हैं। केवल ध्वनि बचती है, जो कभी शुरू नहीं हुई और कभी खत्म नहीं होगी। यही वह अवस्था है जहां ऋषियों ने कहा, श्रुति। वेदों को लिखा नहीं गया, सुना गया।
और क्या सुना? यही अनहद, वही अक्षर जो शब्दों में डल गए, वही तरंगें जो मंत्र बन गईं, और वही नाद जो साधक के भीतर एक ब्रह्मांड को जन्म देता है। अब कल्पना करो, तुम्हारे भीतर ये नाद गूंज रहा है और बाहर पूरा संसार चल रहा है। सड़कें, लोग, बाजार, हंसी, आंसू सब दृश्य हैं, और भीतर निरंतर शांतता, अदृश्य संगीत। तब जीवन बदलने लगता है। तुम बाहर के शोर में भी वही स्थिर स्वर पहचानने लगते हो। कोई गाली दे तो वह भी बस एक तरंग है, कोई फूल खिले वह भी एक तरंग है, और तुम्हारे भीतर जो गूंज रही है वही असली पहचान है। कहते हैं शिव ने यही रहस्य पार्वती को नहीं बल्कि संपूर्ण जगत को दिया था, परंतु यह रहस्य शब्दों से नहीं खुलता, अनुभव से खुलता है। यही कारण है कि गुरु सिर्फ इशारा कर सकता है, पर द्वार तुम्हें खुद खोलना पड़ता है। तो आज रात जब तुम अनहद को सुनने बैठो, याद रखना तुम अकेले नहीं सुन रहे। तुम्हारे साथ वह शून्य सुन रहा है, वह सृष्टि सुन रही है, और वह शिव जो स्वयं नाद है वे तुम्हारे कानों से सुन रहे हैं। और जब ये अनुभव गहराता है तब समझ आता है कि यह ध्वनि तुम्हारे भीतर नहीं है, यह ध्वनि तुम ही हो। कल्पना करो, एक साधक हिमालय की गुफा में बैठा है। बाहर बर्फ गिर रही है, भीतर मशाल बुझ चुकी है, अंधकार घना है, पर भीतर एक हल्की सी ध्वनि उसकी चेतना को घेरे हुए है। वह सोचता है, क्या यह मेरा भ्रम है? लेकिन धीरे धीरे वह ध्वनि स्थिर और गहरी होती जाती है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। वह अनहद नाद में झुकता है। अचानक उसे एहसास होता है, यह ध्वनि किसी एक जगह से नहीं आ रही, ये दीवारों से भी, उसके हृदय से भी, और आकाश के अनंत छोर से भी एक साथ उठ रही है। कैसे एक ही ध्वनि हर जगह हो सकती है? लेकिन जब वह और गहराई से सुनता है तो समझता है कि जैसे एक समुद्र की लहरें हर जगह एक जैसी गूंज पैदा करती हैं, वैसे ही ये नाद चेतना का महासागर है, जिसका हर बिंदु पूरे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। अब सोचो, अगर ये नाद वास्तव में हर जगह है तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी है। हर विचार, हर भावना, हर निर्णय उसी नाद की तरंग है। जहां कण और तरंग अलग नहीं है, जहां सूक्ष्मतम स्तर पर सब कुछ स्पंदन है। ऋषियों ने कहा था, नाद ब्रह्म। आज के वैज्ञानिक कहते हैं, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। साधक अपने भीतर यह समझता है। जब वह जीवन में वापस लौटता है गुफा से गांव की ओर, तो हर चीज बदल चुकी है। बच्चे की हंसी उसे सिर्फ आवाज नहीं लगती, बल्कि वही अनहद की लय लगती है। नदी की धारा सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सांस। यहाँ तक कि झगड़े की चीखें भी उसे एक असंगत लेकिन जरूरी धुन जैसी लगती है, जैसे किसी संगीत में कभी कभी तेज ताल पड़ती है। अब यहाँ जीवन का प्रयोग शुरू होता है। मान लो किसी ने उसे अपमानित किया। पहले वह प्रतिक्रिया करता, गुस्सा। अब वह सुनता है। उस अपमान के शब्द भी तरंग हैं, और तरंग का जन्म क्षणिक होता है। वह देखता है, ध्वनि उठी, कुछ क्षण गूंजी और फिर मौन में लौट गई। तो वह क्यों इस अस्थायी तरंग को पकड़कर अपना स्थायी दुख बना ले? वह छोड़ देता है। एक और दिन वह खेत में काम करता है। थकान से पसीना बह रहा है। पहले वह इसे बोझ मानता, अब उसे एहसास है हर पसीने की बूंद धरती के साथ संवाद कर रही है। उसके दिल की धड़कन खेत की मिट्टी से मिल रही है, और मिट्टी उस नाद का हिस्सा है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत अब केवल भोजन उगाने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अनंत संगीत में अपनी भूमिका निभाने के लिए है। धीरे धीरे यह साधक गांव में अलग दिखने लगता है। लोग कहते हैं, यह बदला हुआ है, इसे क्रोध नहीं आता, यह निराश नहीं होता, यह हर हाल में शांत रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह न तो दबाता है, न बनावटी शांति रखता है। वह सिर्फ सुनता है, और सुनने में सब कुछ अपने आप पिघल जाता है। अब उसकी चेतना और खुलती है। वह समझता है कि यह नाद केवल उसका निजी अनुभव नहीं है, यह सामूहिक चेतना की भाषा है। जब लोग मिलकर भजन गाते हैं तो वह देखता है सबकी सांसें धीरे धीरे एक लय में चलने लगती हैं। वह लय वही अनहद का विस्तार है। जब हजारों लोग किसी सभा में मिलकर ओम का उच्चारण करते हैं तो वह सिर्फ ध्वनि नहीं, एक ब्रह्मांडीय तरंग होती है जो पृथ्वी की ऊर्जा को भी छूती है। इस बिंदु पर साधक को वह रहस्य मिलता है। नाद सिर्फ ध्यान में सुनने की वस्तु नहीं, यह जीने का तरीका है। अगर जीवन की हर घटना को एक तरंग की तरह देखा जाए तो कोई घटना स्थायी दुख या सुख नहीं बनती, बस लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं। यही ब्रह्मांडीय चेतना का व्यावहारिक प्रयोग है। अब सोचो, अगर एक मनुष्य अपने जीवन को ऐसे जी ले तो वह क्या बन जाता है? वह ईश्वर जैसा क्यों लगता है? क्योंकि वह अब तरंगों को पकड़ता नहीं, सिर्फ सुनता है।
वही अनहद जो गुफा में एक ध्वनि था, अब उसके पूरे जीवन का स्वर बन गया है। और यही है शिव की गाथा। शिव इसलिए महादेव नहीं कि उन्होंने आकाश को जीत लिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अनहद को सुना और उसे जीवन में उतार दिया। वे हर नृत्य में, हर श्वास में, हर मौन में वही अनंत स्वर जीते रहे। अगर तुम इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो प्रयोग करो। जब अगली बार किसी कठिनाई का सामना हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। आंखें आधी बंद करो, 3 सांसें लो और भीतर सुनो। उस क्षण का शोर भी अनहद की तरंग है। उसे सुनकर प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना। यही साधना है, यही जीवन है, यही ब्रह्मांडीय चेतना का प्रयोग है। साधक की यात्रा आगे बढ़ती है। वह अब गांव के जीवन से भी ऊपर उठ चुका है। हर क्षण वह भीतर वही ध्वनि सुनता है, चाहे खेत में हल चला रहा हो या नदी किनारे बैठा हो। एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसे लगता है कि वह ध्वनि उसके शरीर के भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर भी उतनी ही जीवंत है। अचानक उसे अनुभव होता है, उसका शरीर और ब्रह्मांड के बीच कोई सीमा नहीं है। उसके कानों से जो अनहद नाद सुनाई देता है, वही नाद वृक्षों की शाखाओं में बह रही हवा है, वही गहराई से धरती की नसों में बहता जल है, वही तारे झिलमिलाते आकाश में स्पंदित है। यह अनुभव उसे चौंकाता है पर डराता नहीं। उसका मन कहता है, यदि सब कुछ नाद है तो मैं कौन हूं? क्या मैं भी इस अनंत ध्वनि की एक तरंग मात्र हूं? ये प्रश्न उठते ही उसकी अहंकार की दीवार टूट जाती है। अब वह साधक मैं और ब्रह्मांड के भेद को सुन नहीं पाता। उसके भीतर जो नाद है वही बाहर है, बाहर जो है वही भीतर है। यही है ब्रह्मांडीय चेतना में झांकने का क्षण। कहते हैं शिव जब समाधि में डूबे तो यही अनुभव हुआ कि सृष्टि का कोई आरंभ और अंत नहीं। यह अनवरत नाद है जिसमें कभी कुछ उत्पन्न होता है फिर उसी में विलीन हो जाता है, जैसे लहर समुद्र से उठती है और समुद्र में ही लौट जाती है। साधक अब इस खेल को समझ चुका है। अब उसका जीवन बदलता है। जब कोई उसे आहत करता है तो वह समझता है यह भी एक अस्थायी तरंग है। जब कोई प्रेम करता है तो वह जानता है यह भी उसी अनहद की लहर है। अब उसके लिए न सुख स्थायी है न दुख। सब तरंगे हैं और तरंगों का स्वभाव है उठना और मिटना। यह गहरी समझ उसे एक स्थिरता देती है जो बाहर से देखो तो दिव्य लगती है। धीरे धीरे उसकी आंखें एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखती हैं। वह देखता है कि लोग छोटी छोटी बातों में उलझकर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वे नाद को तरंग समझ लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जैसे कोई समुद्र की लहर को मुट्ठी में कैद करना चाहे। वह मुस्कुराता है क्योंकि जानता है जिसे पकड़ना चाहते हो वह पहले ही अनंत में समा चुका है। उसका जीवन अब शिक्षा बन जाता है। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगते हैं कि भीतर कुछ बदल रहा है। क्रोध कम हो रहा है, भय कम हो रहा है। यही वह क्षण है जब साधक समझता है कि अनहद नाद का सबसे बड़ा प्रयोग जीवन में है दूसरों को सुनना। क्योंकि जब तुम भीतर के नाद को सुन लेते हो तब बाहर के हर इंसान की बात भी केवल तरंग लगती है। तब तुम दूसरों के दुख और क्रोध को सुनकर उसमें फंसते नहीं, बल्कि उसके पार देख पाते हो। तुम सुनने में उनकी आत्मा की ध्वनि तक पहुंच जाते हो। और यही है ब्रह्मांडीय चेतना का रहस्य। जब तुम अनहद को जीते हो तो तुम केवल ध्यान में साधक नहीं रहते, तुम जीवन में भी ईशी बन जाते हो। तुम्हारे निर्णय अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी चेतना के लिए होते हैं। एक दिन वह साधक फिर ध्यान में बैठा। इस बार नाद इतना प्रबल हुआ कि उसने स्वयं को पूरी तरह खो दिया। उसके लिए न समय बचा, केवल अनंत गूंज। यही समाधि है जहां श्रोता और नाद एक हो जाते हैं। वहां कोई मैं सुन रहा हूं नहीं, केवल सुनना है। रात गहरी हो, कमरे का प्रकाश बुझा हो और हवा में हल्की ठंडक हो, यहीं से शुरुआत करो। जमीन या आसन पर ऐसे बैठो कि रीढ़ अपने आप सीधी रहे, कंधे ढीले, जबड़ा नर्म, जीभ हल्की सी तालू की ओर आराम में। आंखें धीरे से बंद करो। अब दोनों तर्जनी उंगलियों से कान बंद कर लो, बहुत जोर से नहीं, बस इतना कि बाहर का शोर फीका पड़ जाए और भीतर का संसार खुलने लगे। पहली सांस लंबी, दूसरी और धीमी, तीसरी सहज और फिर प्रयत्न छोड़ दो। तुम सुनने आए हो, करने नहीं। सबसे पहले जो सुनाई देगा वह तुम्हारा ही शरीर है। सांस का उठना गिरना, हृदय की धक धक, कभी कभी कानों में हल्की सी सिटी, कहीं दूर सी गुनगुन। यह स्वाभाविक है। जब कान बंद होते हैं तो एक आक्लूजन प्रभाव होता है। शरीर के भीतर की सूक्ष्म ध्वनियां बढ़कर सुनाई देती हैं, जैसे किसी सीप में समुद्र बोल उठे। तुम्हारा मस्तिष्क भी चुप्पी में अपनी संवेदनशीलता बढ़ा देता है। बाहरी शोर घटते ही भीतर की सूक्ष्म तरंगों पर उसका ध्यान और बढ़ता है।
यही वह द्वार है जहां सामान्य ध्वनि धीरे धीरे एक स्थिर निरंतर नाद में बदल सकती है। पहले 5 मिनट बस दर्शक बनकर बैठो, जो भी उठे उसे सुनो। विचार भी एक तरंग की तरह आते जाते हैं, उन्हें भी ध्वनि की तरह सुनो। सांस अपने आप शांत होगी, हृदय की ताल स्थिर होगी और मन का शोर थमने लगेगा। अब वह क्षण आएगा जब सबके पीछे सांस, धड़कन, सूक्ष्म सिटी के पीछे एक निरंतर पृष्ठभूमि गूंज महसूस होगी, न बहुत ऊंची न बहुत धीमी, बस रहती हुई। ये गूंज सांस के तेज धीमे होने से नहीं बदलती, ध्यान हटे लगे से भी नहीं मिटती। यहीं से तुम अनहद के पहले संकेत को पकड़ते हो। अब सूक्ष्म समायोजन करो, उंगलियों का दबाव थोड़ा सा कम करो ताकि कानों पर खिंचाव न रहे। गर्दन बिल्कुल सीधी, थोड़ी जरा सी भीतर। सुनने की दिशा को आगे से पीछे की ओर मोड़ो, जैसे आवाज कपाल के भीतर मध्य में कहीं उठ रही हो। यदि ध्वनि बाएं दाएं खिसकती लगे तो उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। श्रोता स्थिर रहे, ध्वनि अपना केंद्र खुद खोज लेगी। अगर कुछ क्षणों के लिए केवल हृदय धड़कन ही प्रमुख रह जाए तो धड़कन के बीच के सूक्ष्म विराम को सुनो। उसी विराम के फर्श पर अनहद की गूंज अधिक स्पष्ट बैठती है। 10वें मिनट के बाद एक मानसिक प्रयोग जोड़ो। सांस भीतर जाती है तो मन में बिना आवाज सो, बाहर आती है तो हम, पर जप नहीं, सिर्फ सुनना। सोहम के अक्षरों को तरंग की तरह अनुभव करो और उसके बीच के मौन पर ठहरो। ये मौन खाली नहीं, स्पंदित शांति है। यही अनहद अपना स्वर स्थिर करता है। कभी कभी स्वर वीणा सा तनन, कभी शंख सा, कभी मधुमक्खी की भिन भिनाहट सा लगेगा। रूप बदल सकते हैं, स्रोत एक ही रहता है। यदि तुम्हें अचानक बहुत तेज घंटन सा नाद सुनाई दे और मन उत्साहित या विचलित हो तो उसे संगीत मानकर सुनो। कसकर पकड़ो मत, ढीला छोड़ो। पकड़ोगे तो टूटेगा, सुनोगे तो सम हो जाएगा। यह अनुभव केवल अध्यात्म नहीं, तर्क भी है। जब तुम कान बंद करते हो तो श्रवण तंत्र में ज्ञान बढ़ती है। मस्तिष्क महीन संकेतों को अधिक महत्व देने लगता है। ध्यान की निरंतरता उस असंगठित सूक्ष्म शोर को एक लय में बांधती है, जैसे अनगिनत बूंदें मिलकर एक धार बनाती हैं। यही कारण है कि समय का अनुभव बदलता है। 10 मिनट और आधा घंटा एक सा लगने लगता है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान घटनाओं से हटकर निरंतरता पर टिक गया है। विज्ञान की भाषा में कहो तो चेतना तरंगों पर फेज लॉक होने लगती है। दर्शन की भाषा में कहो तो श्रोता, श्रवण और नाद निकट आने लगते हैं। 15वें मिनट पर उंगलियां वहीं रखें, पर एक और पढ़ जोड़ो। सांस की चाल बदलो। 3 सांसें जरा गहरी, 3 स्वाभाविक, फिर 3 इतनी हल्की कि सिर्फ उनके बीच का मौन महसूस हो। देखो, यदि नाद वास्तव में अनहद है तो वह सांस की गति से स्वतंत्र रहेगा। यदि वह बहुत हद तक सांस के साथ बदल रहा है तो वह भी शरीर जनित तरंग है, अच्छी है, पर थोड़ी और धैर्य मांगेगी। यह भेद जानना तर्क है। दोनों अवस्थाएं मान्य है, बस तुम्हारा ठहरना बढ़ना चाहिए। 20वें मिनट पर केवल सुनना। यहां कोई मानसिक शब्द नहीं, कोई सूक्ष्म जप नहीं, केवल जागरूक सुनना, जैसे तुम अपने भीतर के ब्रह्मांड की रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ चुके हो। यदि तुम्हें लगे कि नाद अब बाहर भी उतना ही है जितना भीतर, तो समझो कि ध्यान अपने अंदर बाहर के भेद को ढीला कर रहा है। यह वही बिंदु है जहां अनुभव सहज रूप से गहरा होता है। अब धीरे धीरे उंगलियां कानों से हटाओ, पर सुनना मत छोड़ो। अगर तुम्हें लगे कि उंगलियां हटते ही नाद कमजोर पड़ गया, तो ध्यान को नाद के स्वरूप पर नहीं, निरंतरता पर टिकाओ। उस पृष्ठभूमि की अनुभूति खोजो जो ध्वनियों के बदलने पर भी बनी रहती है। यही अभ्यास तुम्हें भीतर के स्तब्ध स्वर तक ले जाएगा, जहां ध्वनि और मौन विरोधी नहीं, एक दूसरे का विस्तार है। अगले दिन जीवन में इसका प्रयोग ऐसे उतारो कि यह केवल रात का अनुष्ठान न रहे, दिन का सहचर बने। किसी तनावपूर्ण क्षण में आंखें एक पल को ढीली करो, सांस की एक लंबी लहर लो और भीतर के पृष्ठभूमि नाद को छुओ, केवल 3 सेकंड। क्रोध का पहला उफान गुजर जाएगा, निर्णय हल्का हो जाएगा। बातचीत में जब किसी की आवाज तुम्हें तीखी लगे तो शब्दों के पीछे की लय सुनो। उसकी घबराहट, उसकी चाह, उसकी पीड़ा लय में छुपी होती हैं। जब तुम लय सुनते हो, शब्दों का विष उतरने लगता है। काम करते समय टाइपिंग, मशीन, ट्रैफिक, हर शोर को एक ताल बनाकर सुनो। शोर तुम्हें खाएगा नहीं, तुम शोर को संगीत में समेट लोगे। कभी कभी तुम्हें केवल कर्ण ध्वनि ही मिलेगी, हार्ट बीट, रक्त प्रवाह की सरसराहट या बहुत सूक्ष्म सिटी। इन्हें अस्वीकार मत करो, यह प्रवेश द्वार हैं। निरंतरता, स्वतंत्रता और समता, इन 3 परीक्षाओं से परखो। क्या वह पृष्ठभूमि ध्वनि समय के साथ स्थिर हो रही है? क्या वह सांस से स्वतंत्र है? और क्या वह धीरे धीरे दिशा रहित, सर्वत्र सी महसूस होने लगी है? जब उत्तर हाँ होगा,
तुम अनहद की दहलीज पार कर रहे हो, और अगर उत्तर अभी नहीं हो तो भी तुम सही मार्ग पर हो, क्योंकि अभ्यास ही वह तंत्र है जो मस्तिष्क की संवेदनशीलता को प्रशिक्षित करता है। आज जो सिटी है, कल वही स्थिर गूंज बन सकती है। जब तुम आंखें खोलते हो, कमरा वही, दुनिया वही, पर देखने वाला बदल चुका है, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक एंकर फ्रीक्वेंसी है। दिन में जब भी उलझन उठेगी तुम उसी एंकर को छू लोगे। 3 सांसें, 3 सेकंड सुनना, और मन अपने आप केंद्र पर लौट आएगा। जब तुम लंबे समय तक उस पृष्ठभूमि स्वर पर टिकते हो तो वह केवल सुनाई नहीं देता, महसूस भी होने लगता है। हथेलियों में हल्की स्पंदन, हृदय केंद्र में उष्णता, कपाल के भीतर हल्का सा प्रकाश। यह तुम्हारी तंत्रिका प्रणाली का समन्वय है। आराम तंत्र सक्रिय, तनाव तंत्र शिथिल, हृदय की ताल अधिक संगठित, विचार अधिक स्पष्ट। यही वह क्षण है जब अनहद ध्यान किसी चमत्कार में नहीं, एक विश्वसनीय कौशल में बदलता है। तुम शांति पैदा नहीं कर रहे, शांति की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रहे हो। यदि कभी अनुभव बहुत मध्यम पड़ जाए तो सीधा उपाय यही, कानों पर हल्का स्पर्श वापस, 2 मिनट फिर से गहराई, और फिर छोड़ देना।